हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने 10.1 को फिनिश कर लिया था, अब जो हम स्टार्ट करेंगे 10.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 10.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके थर्ड तक के जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। मतलब कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको इनके आंसर दे रखे हैं। जो भी आंसर आएगा इन चारों में से आपको, इन चारों ऑप्शंस में से आपको उसको टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इसमें मैं आपको एक करवा दूंगी, बाकी के दो आपको करना रहेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देख लेना। अलग अलग हो सकते हैं लेकिन तरीका जो रहेगा इनको सॉल्व करने का वो सेम रहेगा। ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, एक सर्कल है उसमें बाहर एक कोई पॉइंट क्यू है, मतलब सर्कल के बाहर, वहाँ से सर्कल पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमको कितना, 24 सेंटीमीटर का। और उसी क्यू से फिर एक सेंटर पे हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि होगा 25 सेंटीमीटर का। और उनके बीच की जो रेडियस होगी, मतलब सर्कल के और सेंटर के दोनों के बीच की जो रेडियस होगी वो हमको फाइंड आउट करना। अब देखिए, ये थोड़ा सा अभी आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये वाला जो है ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर सेकंड का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का डायग्राम हमको क्वेश्चन को रीड करके जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये सर्कल है, इसका पॉइंट ए है। यहाँ बाहर कोई मैंने पॉइंट दे दिया क्यू। ठीक है, अब उसने हमसे क्या बोला था कि क्यू से सेंटर पे एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इसको मैंने पी दे दिया नेम। ठीक है, फिर एक क्यू से लेके ओ तक सेंटर पे हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और रेडियस हमको फाइंड करनी, तो ऑब्वियसली ये जो होगी ये रेडियस होगी। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ से हमको चीज़ें क्लियर भी हो गई कि कुछ नहीं करना है, अब हमको रेडियस फाइंड करना है, यानी कि ओपी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला इसके अंदर लगा देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस फाइंड हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आप लैंग्वेज में भी लिख लीजिए। लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज में लिखने का काम आप नोट्स को देख के भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने का काम करूँगी क्योंकि लैंग्वेज में टाइम निकल जाता है और एक या दो क्वेश्चन ही हो पाते हैं। तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, गिवन दैट, क्या गिवन है हमको, ओ क्यू गिवन है हमको कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू गिवन है हमको कितना, 24 सेंटीमीटर। और देयरफॉर क्योंकि यहाँ पर हमने जो रेडियस है उसको हमने खुद ड्रॉ किया है, तो ओ पी परपेंडिकुलर किसके हो गया, पी क्यू के। देख रहे हैं ओ पी जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो 90 डिग्री का एंगल भी बन गया। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में डायरेक्ट फार्मूला लगा रही हूँ। फार्मूला आपको पता ही है, ओ पी स्क्वायर, सॉरी ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास में है 25, ओ पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास में है 24। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। ठीक है, और ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। इसको इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। 625 माइनस 576 आपका कितना हो गया, 49। अब ओ पी के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट आपका कितना हो जाता है, 7, यानी 7 सेंटीमीटर आपके ओपी की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स कि जो रेडियस हमको फाइंड करना थी वो कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर।
क्लियर है। तो आपने देखा होगा कि ये जो ऑप्शन था, ऑप्शन में कौन सा, ए वाला 7 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब कि ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो सही है। क्लियर है। अब बस इसी तरीके से आपको ये सेकंड वाला और थर्ड वाला करना है। इसमें भी जो ऑप्शन करेक्ट आएगा उस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। सेकंड वाला मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सर्कल बना रखा है, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। इसमें आपको टी पी और टी क्यू 2 टेंजेंट्स दे रखे हैं। सर्कल के सेंटर ओ है जो कि साथ पी ओ क्यू जो आपका 110 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमको फाइंड क्या करना है, पी टी क्यू। ठीक है, तो इसमें भी ओ पी जो है आपका, वो ओ पी जो है वो का टी पी पे आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ओ क्यू जो ओ पी जो है वो पी टी पे परपेंडिकुलर है और ओ क्यू जो है वो टी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो इसको आप क्या करेंगे ना, चारों एंगल को लेके, क्योंकि आपको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल टाइप का शेप बन रहा है एक, तो आप चारों एंगल को लेके, जैसे चारों एंगल कौन कौन से, ओ पी टी प्लस ओ ओ पी क्यू, सॉरी मतलब जैसे पहले एक एंगल पी आ जाएगा, एक एंगल टी आ जाएगा, एक एंगल क्यू आ जाएगा, एक एंगल ओ आ जाएगा। तो इसमें क्योंकि ये और ये दोनों चीज़ें हमने परपेंडिकुलर ली थी, तो ओ पी टी 90 डिग्री हो जाएगा, ओ क्यू टी भी 90 डिग्री हो जाएगा, और पी ओ क्यू तो आपका 110 डिग्री है ही सही। पी टी क्यू बचेगा, तो बस उस चारों को प्लस करके इक्वल्स टू में 360 डिग्री करके और पी टी क्यू निकाल लेंगे आप। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया, ओ पी परपेंडिकुलर पी टी और ओ क्यू परपेंडिकुलर टी क्यू। तो इसमें जो है आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री है। मैं आपको बता देती हूँ, निकाल लेना तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इतना खुद से सॉल्व करने क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू सर्कल विद सेंटर ए इंक्लिन्ड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, ये भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। जिस तरीके से इसका डायग्राम बना है उसी तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो बिल्कुल सेकंड वाला मैंने आपको बता दिया और सेकंड वाले के जैसे ही आपका थर्ड वाला भी है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो आपके हो गए। अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि डायग्राम तो नहीं है इसके अंदर, डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। उसको समझ लीजिए क्या है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, मतलब सर्कल के डायमीटर के एंड से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होंगे या नहीं, ये हमको क्या करना है, वो पैरेलल है ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हम प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक सर्कल बनाया हमने, सेंटर ओ बनाया और एक डायमीटर बनाया ए बी, और जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा था कि डायमीटर के एंड्स से, यानी डायमीटर का एक एंड ये है और डायमीटर का एक एंड ये है, तो डायमीटर के एंड से आपको 2 टेंजेंट्स बनाने हैं। तो ए डायमीटर के एंड से हमने आर एस टेंजेंट बनाया और बी डायमीटर के एंड से हमने पी क्यू टेंजेंट बनाया। ठीक है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम को बनाना है। अब जो डायग्राम में हमने बनाया वही हमने यहाँ पर लिखा है क्या, लेट ए बी द डायमीटर 2 tangents PQ and RS at point A and B। पॉइंट ए और बी पर हमने 2 टेंजेंट्स बनाए PQ एंड RS। अब देखा जाए तो अगर O सेंटर से आप देखें तो OA एक अलग रेडियस है और OB एक अलग रेडियस देखिए, AB अगर डायमीटर है तो OA और OB ये आपके रेडियस होंगे। तो अगर हम देखने जाएँ तो OA परपेंडिकुलर है किस पे, RS पे। तो देखिए मैंने ये लिखा OA परपेंडिकुलर RS और OB परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर बनता है मतलब कि 90 डिग्री होता है ना। तो अगर हम इसको देखें तो एंगल ओ ए आर को अगर हम देखें तो 90 डिग्री है ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो 180 डिग्री की लाइन दिख रही है, तो ये इधर वाला 90 डिग्री और इधर वाला 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे, एंगल ओ ए आर इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल ओ ए एस। ठीक है, क्योंकि वो 180 है तो उसको हाफ कर दिया हमने, एंगल ओ ए आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ ए एस, मतलब ये 180 डिग्री की अगर लाइन है तो ओ ए आर इंटू ओ ए एस भी 90 डिग्री ही हुआ आपका एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक
ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से मत करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं तो आपको सिंपल तरीका बता देती हूँ। ओ ए आर 90 डिग्री, ओ ए एस बी 90 डिग्री, फिर इधर ओ बी पी 90 डिग्री, ओ बी क्यू ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, नीचे वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ओ ए आर, ओ ए एस, ओ बी पी, ओ बी क्यू। तो ओ ए आर 90 डिग्री हो गया, ओ ए एस बी 90 डिग्री। ठीक है, ये सही रहेगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओ बी पी 90 डिग्री, ओ बी क्यू 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री कर लिए। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, मतलब ये अगर आप देखना चाहें तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ओ ओ ए आर और ओ बी क्यू दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ओ ए एस और ओ बी पी ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस वजह से लाइन पी क्यू और आर एस आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बस यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है। इट कैन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओ ए आर और ओ बी क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, फिर इधर ओ ए एस और ओ बी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इस क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, या फिर आप यहाँ पर, मैंने सिंपल सी लाइन लिखी, लेकिन आप यहाँ पे इसमें ये भी लिख सकते हैं, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो लाइन्स पी क्यू एंड पी आर विल बी पैरेलल, सॉरी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, 4 क्वेश्चंस को, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए कहे हैं, उनको आप करिएगा, बाकी के हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।